हुए कहना चाहता हूं कि इस राज्य के जितने नियोजित शिक्षक थे सबको बीपीएससी के माध्यम से या सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकार ने सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। लेकिन सभापति महोदय, आज बिहार राज्य का कोई ऐसा कर्मी नहीं है किसी भी सेवा संवर्ग जिसको पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। एमएससीपीएस का नाम है, हर कर्मियों को मिल रहा है। और जब हमारे ये नियोजित शिक्षक प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक जब ये राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए तो जो 3 पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ इस राज्य के सभी कर्मियों को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए था और सरकार को इसकी घोषणा उस अभिभाषण के माध्यम से करनी चाहिए थी, नहीं की है। इसीलिए मैं ये भी संशोधन पेश किया हूं। धन्यवाद। अब इस बिहार के जो हमारे नियोजित शिक्षक थे या तो विद्यालय अध्यापक बन गए या विशिष्ट शिक्षक के रूप में सबों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। हम समझते हैं यह जो माननीय जीवन कुमार जी का प्रश्न है कि आम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिले और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है। वह पद की प्रोन्नति नहीं है बल्कि वह वित्तीय उन्नयन है 10, 20, 30। और इस पर बातें भी कई बार विभाग के अधिकारियों से भी हुई थी। और चूंकि इस राज्य के सभी कर्मियों को यह पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है तो अब इस बिहार के सारे शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं, तो जो इस राज्य के सभी कर्मियों के ऊपर प्रभावी है वह 3 प्रोन्नति का लाभ पूरे सेवा काल में इन शिक्षकों को भी मिले। यह भी हम इस प्रश्न के माध्यम, इसका मूल आधार यही है प्रश्न। सभापति महोदय, इस संदर्भ में विभागीय बैठक भी हुई थी, मैं भी था। और चूंकि संख्या भी बहुत है, जो अभी करीब 2.5 लाख वैसे शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था से होकर के सरकारी सेवक बने हैं, उनकी संख्या भी बहुत है और इस वजह से भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों का ये चिंता कि उनको जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए वो हम लोग उसको देंगे। और साथ ही साथ वैसे विशिष्ट शिक्षकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की जो प्रोन्नति होकर भी सर्टेन परसेंटेज उसमें भी उनका क्लेम बनता है, वो भी हम लोग देंगे। उसमें वक्त जरूर लग रहा है इसलिए कि संख्या बहुत अधिक है और उनका जो रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट सर्वेंट का जिस तरीके से रिकॉर्ड का संधारण होता है उस तरह से उनका रिकॉर्ड का संधारण नहीं है। इस वजह से समय समय पर दिक्कतें आती हैं। लेकिन हमारी मंशा यही है विभाग की भी कि हम लोग जो भी उनको देय होगा वित्तीय लाभ वो देंगे। उसमें विलम्ब जरूर हो रहा है लेकिन उसको हम लोग देंगे यथाशीघ्र।